हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नेम है द टेबल एंड द चेयर। मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी लेसन 1 पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नेम था लव फॉर बर्ड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वो मैंने इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, विद क्वेश्चन आंसर आपको कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उस चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नेम है द टेबल एंड द चेयर। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑर्चिड की बुक है, और अगर आपके पास भी यही सिलेबस लगा हुआ है, यही कोर्स लगा हुआ है जिसमें आपके बच्चे के पास ऑर्चिड की बुक है, और आपका बेबी जो है, आपका जो बच्चा है वो 4th क्लास में है, तो इससे उसको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताती हूँ और साथ में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम जैसे कि मैंने आपको बताया, द टेबल, एक मेज है, एंड द चेयर, और एक चेयर है जो आपस में जिनकी बातचीत के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में है, सेट द टेबल टू द चेयर। टेबल ने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम सोच सकते हो, हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट, मैं कितनी गर्मी में सफ़र कर रहा हूँ, मैं कितनी गर्मी में रह रहा हूँ, एंड फ्रॉम चिल ब्लैंस ऑन माई फीट, और मेरे जो फीट हैं, मेरे जो पैर हैं वो कितने पीड़ित हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये टेबल जो है वो चेयर से कह रही है। चलिए फिर आगे के पैराग्राफ में है, इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक, अगर हम थोड़ी सी वॉक ले लेते, अगर हम कहीं घूम आते, वी माइट हैव ए लिटिल टॉक, तो हमारी थोड़ी बातचीत हो जाती। अगर हम कहीं घूम आते तो हमारी थोड़ी बातचीत हो जाती। कौन कह रहा है ये अभी टेबल चेयर से कह रही है। प्रे लेट अस टेक द एयर, थोड़ी हवा लेते हैं, वो हवा से कुछ जो है प्रार्थना कर रहा है कि थोड़ी हवा लेते। सेट द टेबल टू द चेयर, तो टेबल ने ऐसा कहा चेयर से। फिर आगे है, सेट द चेयर ऑन टू द टेबल, अब चेयर कह रही है टेबल से। अभी क्या था, टेबल चेयर से कह रही थी, तो अब क्या है, अब चेयर टेबल से कह रही है, नाउ यू नो वी आर नो टेबल, तुम्हें तो पता है कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम चल सकें। हाउ फुलिशली यू टॉक, कितनी बेवकूफ़ी वाली तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है कि हम नहीं चल सकते। वैन यू नो वी कैन नॉट वॉक, और तुम्हें जब तुम्हें पता है कि वी कैन नॉट वॉक, हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो आगे है, सेट द टेबल विद अ साइन, टेबल ने साइन होता है जैसे आप किसी से इशारा करते हो, तो वैसे ही टेबल ने इशारा किया है, वो इशारे से कह रहा है। इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई, हो सकता है कि ये कुछ हानिकारक ना हो, ट्राई करने में क्या हानि है, ट्राई करने में क्या जाता है। आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू, जैसे कि मेरे पास कितने सारे लेग्स हैं और तुम्हारे पास भी कितने सारे लेग्स हैं। वाई कैन नॉट वी वॉक ऑन टू, हम क्यों नहीं चल सकते 2 पैरों पर। सो दे बोथ वेंट स्लोली डाउन, तो अब दोनों ने क्या किया, अब दोनों धीरे धीरे जो है वहाँ से जाने लगे। एंड वॉक अबाउट द टाउन, और कहाँ पहुँच गए, वो चलते चलते पहुँच गए एक शहर की तरफ। विद ए चेयरफुल बम्पी साउंड, एक साउंड के साथ, बम्पी साउंड मतलब लड़खड़ाते हुए साउंड के साथ। एज दे टॉडलर राउंड एंड राउंड, और वो घूम रहे थे चारों तरफ, कैसे, बच्चों की तरह। टॉडलर मतलब छोटे बच्चों की तरह वो घूम रहे थे। एंड एवरीबडी क्राइड, अब जब वहाँ पर लोगों ने देखा कि जो टेबल और चेयर हैं वो साथ में घूम रहे हैं, तो वो एवरीबडी, हाँ, सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगे। एज दे हैस्टेंड टू देयर साइड, और सभी एक तरफ खड़े हो गए। सी द टेबल एंड द चेयर, लोगों ने कहा, देखो देखो टेबल और चेयर को। हैव कम आउट टू टेक द एयर, देखो देखो टेबल और चेयर को, वो दोनों हवा लेने बाहर आए हैं। तो ये पोयम थी जो कि एडवर्ड लेयर ने लिखी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम देखेंगे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अवेयर, अवेयर मतलब होता है वन हु नोज़, किसी को जानना, किसी के बारे में अवेयर होना।
चिलब्लेंस का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीड़ित होना यानी कि एक स्वेलिंग, सूजन आ जाना, दर्दनाक सूजन आ जाना जो पेनफुल होती है। प्रे होता है प्लीज़, प्रार्थना। साइन होता है लॉन्ग ब्रीथ। चेयरफुल होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना। बम्पी मतलब होता है नॉट इवन, जो इक्वल ना हो, उबड़ खाबड़ साउंड। टॉडलर होता है टू वॉक लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह घूमना। हेस्टन होता है हरी, जल्दी से। हेस्टन मतलब जल्दी। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डिड द टेबल से टू द चेयर। टेबल ने चेयर से क्या कहा, तो क्या कहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसने क्या कहा था लास्ट। तो हम इसी के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 2 कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टेबल से टू द चेयर। टेबल ने चेयर से क्या कहा, तो क्या कहा था, द टेबल सेट टू द चेयर, the table said to the chair, if we took a little walk, if we took a little walk, we might have a little talk. We might have a little talk. Pray let us take the air. Pray let us take the air. Set the table to the chair. तो What did the table say to the chair? टेबल ने चेयर से क्या कहा, टेबल ने चेयर से कहा, इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक, अगर हम थोड़ा वॉक कर लेते, वी माइट हैव अ लिटिल टॉक, तो थोड़ी सी बातचीत हो जाती। प्रे लेट अस टेक द एयर, तो उसने हवा से ऐसा प्रार्थना की। तो ये है हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट डिड द चेयर रिप्लाई, अब चेयर ने टेबल को क्या रिप्लाई दिया, तो इसका आंसर है, chair replied, now you know we are not able, now you know we are not able how foolishly you talk, how foolishly you talk when you know we cannot walk। जब तुम्हें पता है कि हम नहीं चल सकते, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। when you know we cannot walk। तो चेयर का रिप्लाई था कि जब तुम्हें पता है वी आर नॉट एबल टू वॉक, हम चल नहीं सकते, हाउ फुलिशली यू टॉक, फिर भी तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो, व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक, जबकि तुम्हें पता है हम नहीं चल सकते। तो ये था चेयर का रिप्लाई। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टेबल एंड द चेयर वॉक, टेबल और चेयर वॉक कैसे कर रहे थे, कैसे चल रहे थे। तो इसका आंसर होगा, टेबल एंड चेयर वेंट स्लोली डाउन, धीरे धीरे वो वहाँ से उतर रहे थे, एट
and walk about the town and walked about the town with a cheerful bumpy sound, with a cheerful bumpy sound as they toddle round and round. As they toddle round and round. तो टेबल एंड चेयर कैसे वहाँ से वॉक, वो कैसे उन्होंने वॉक कैसे किया? टेबल एंड चेयर वेंट स्लोली डाउन, वहाँ से वो धीरे धीरे निकले, धीरे धीरे गए, एंड वॉकड अबाउट द टाउन, और एक शहर में पहुँचकर विद अ चेयरफुल बम्पी साउंड, एक आवाज़ के साथ बच्चों जैसे राउंड राउंड चारों तरफ वो घूम रहे थे। उसके बाद है व्हाट डिड एवरीबडी से, वहाँ के लोग क्या कह रहे थे, क्या कहा उन्हें देखकर, क्या कहा? तो इसका आंसर है एवरीबडी क्राइड। एवरीबडी क्राइड, सभी चिल्लाए, एज दे हैस्टेंड टू देयर साइड, एज दे हैस्टेंड टू देयर साइड, to their side, see the table and chair have come out to take the air. What did everybody say? सभी क्या कह रहे थे? Everybody cried as they hastened to their side. सभी ने कहा see the table and the chair have come out to take the air. ये नहीं होगा, आपको सीधे लिखना है everybody cried and sad. Everybody cried and said, see the table and the chair have come out to take the air. Have come out to take the air. What did everybody say? सभी क्या कह रहे थे? Everybody cried, सभी चिल्लाए और कहा see the table and chair, देखो देखो टेबल और चेयर को, have come out to take the air, वो हवा लेने के लिए वो बाहर आ गए हैं। तो सभी ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो समझ में नहीं आया है, अगर वीडियो समझ में नहीं आई है, लेसन समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। और आगे हम बढ़ेंगे और करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप पोएम में से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि पोएम में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि सैट द डैश अनटू द टेबल। तो अगर आप पीछे देखेंगे सैट द चेयर, तो यहाँ पर चेयर आएगा, ठीक है। तो आप इसको पीछे पोएम से कंप्लीट कर लीजिएगा, पोएम में ऑलरेडी ये पैरा दिया हुआ है। उसके बाद है सी वाला क्वेश्चन, आप देखिए राइट द राइमिंग वर्ड्स। आपको ये मिलते जुलते वर्ड्स बनाने हैं। एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि चेयर, चेयर से मिलता जुलता वर्ड है अवेयर, बीवेयर, पेयर। ऐसे ही सेकंड है हीट, हीट का भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीट हो गया, ईट हो गया, ठीक है, बीट हो गया। तो ऐसे ही वर्ड आपको मिलते जुलते आपको बनाने हैं, जिसके आपके लास्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिलते जुलते हों, लेकिन जो वर्ड आप बना रहे हो उसका एक मतलब निकलता हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड्स बना के रख दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन होना जो है मिलता जुलता चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे भी दिया हुआ है यू का भी कुछ आप बना सकते हो। यू का जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा।
चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप डी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके बेबीज़ दिए हुए हैं, आपको देख के मैचिंग करना है और उसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 3 द किंग एंड हीज हॉक। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ साथ में क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन मैं इसमें क्लियर कराऊंगी। तो अभी हमारी यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।